तो बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 14 होगा। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज पूरी खत्म कर दिए। नाउ वील स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। अभी जो टॉपिक है वैसे तो थ्योरी वाइज देखा जाए तो बड़ा छोटा सा है, पर इसके नीचे आप नोट्स देखो। अगर आपको जेई लेवल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ना, तो इस टॉपिक को करने के लिए आपको हमेशा याद रखना है यूज सपोर्ट ऑफ ग्राफ। हमेशा ग्राफ का सपोर्ट लेने की कोशिश किया करो। अगर आप यूज सपोर्ट ऑफ ग्राफ, अगर आप ग्राफ कल थॉट प्रोसेस से इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे बड़े आराम से आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज दोनों के क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। क्या ये क्लियर है? तो जैसे मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं आपको। तो मैं ग्राफ एक बार मैंने बोला था आपको, अभी सारे सारे ग्राफ्स एक बार रिवाइज कर लें। साइन एक्स का, साइन 2x का, मॉड साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टैन एक्स का, मॉड टैन एक्स का, ये सारे के सारे ग्राफ्स हम लोगों ने पहले कर रखे थे, है ना। तो साइन एक्स और कॉस एक्स का कॉम्बो सब कुछ हम लोगों ने बड़े क्लियरली ऑलरेडी कर रखा था, है ना। तो अगर हम इस टॉपिक को ग्राफिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखोगे बहुत अच्छी तरीके से इसके जे लेवल के क्वेश्चन हो जाएंगे। वो अलग बात है कि हम थोड़े समय बाद फॉर्मुला ड्रिवन भी हो जाएंगे, पर सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन पिक करूंगा सीधा, दैट वुड बी सॉल्व फॉर एक्स। और आपके सामने मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिख रहा हूं। अभी हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करेंगे, फिर इनइक्वालिटीज करेंगे। तो देखेंगे सॉल्व फॉर एक्स, और सबसे पहला क्वेश्चन है साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ। बताइए वो कौन सा पहला एंगल है जो आपके जहन में आता है जो एक्स हो सकता है? पाई बाय 6 30 डिग्री। मतलब व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाय 6? 1/2। पर दुनिया जानती है कि सिर्फ पाई बाय 6 ही इकलौता एंगल नहीं है, क्योंकि अगर आप ग्राफिकल तरीके से देखो तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना देता हूँ। तो बताओ y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हमको मालूम है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। अगर मैं तुमसे बोलूं कि y इज इक्वल टू हाफ, y इज इक्वल टू हाफ जो है वो लाइन बनाए, तो आप y इज इक्वल टू हाफ के लिए एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे। बताओ ये लाइन मैंने किस लेवल पे बनाई है? y इज इक्वल टू हाफ पे। और ये जो मैंने येलो में लाइन बनाई है वो कौन है? वो किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू साइन एक्स का। मतलब y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू हाफ एक दूसरे को कितनी बार कट कर रहे हैं? 1 2 3 4। मैंने जितना ग्राफ बनाया उसी में 6 बार कट करते हुए दिखाया मैंने। और आपको मालूम है ये ग्राफ साइन एक्स का तो इन्फिनिटी तक राइट साइड में जाएगा और इन्फिनिटी में लेफ्ट साइड तक जाएगा। इसका क्या मतलब है? हाउ मेनी सॉल्यूशंस वुड बी देयर? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है, क्योंकि आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, और पीरियोडिक का मतलब ही होता है वो वैल्यू घूम फिर के वापस लौट के आएगी। बताइए ये पॉइंट क्या होता है? पाई बाय 2। अभी जो सबसे पहला एंगल आपने मुझे बताया कि साइन एक्स हाफ कब होगा, तो एक्स की वैल्यू आपने क्या बताई? पाई बाय 6। वो ये वाला पॉइंट है पाई बाय 6। पर कितने मालूम है पाई बाय 6 के अलावा एक पॉइंट यहां भी होगा। क्या आपको ये रियलाइजेशन होता है? ये पॉइंट पाई बाय 6 जीरो से जितना राइट में होगा, ये वाला पॉइंट पाई से उतना ही लेफ्ट में होगा। व्हाट इज पाई माइनस पाई बाय 6? 5 पाई बाय 6। ये जो पाई बाय 6 आया था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये जो 5 पाई बाय 6 आया वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। इसी तरीके से 2 पाई के बाद वापस से एंगल वुड रिपीट देमसेल्फ। तो अगेन एक एक्स यहां भी एग्जिस्ट करेगा, एक और एक्स यहां भी एग्जिस्ट। बताओ ये वाला एक्स क्या होगा? ये पॉइंट क्या है? 2 पाई। अरे एक चक्कर साइन पूरा करके कंप्लीट कर लिया 2 पाई में। बताओ ये जीरो से कितना आगे है? पाई बाय 6। तो ये 2 पाई से कितना आगे होगा? पाई बाय 6। व्हाट इज 2 पाई प्लस पाई बाय 6? 13 पाई बाय 6। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के कोई इक्का दुक्का सॉल्यूशंस नहीं होंगे। देयर बी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में देयर बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि साइन की वैल्यू तो रिपीट करके बार बार आती है। क्या ये चीज समझ में आती है कि आती? इसलिए मैंने आपको जब ये टॉपिक चालू किया तो मैंने क्या बोला? ऑलवेज यूज द सपोर्ट ऑफ ग्राफ। अगर आप ग्राफ से चीजों को देखना चालू करते हो तो चीजें बहुत क्लैरिटी समझ में आती है। तो अपन एक काम करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। उस एक्टिविटी में तुमको मैं बोलता हूं सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स एंड लेट मी गिव यू 2 क्वेश्चंस। पहला करते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, और दूसरा करते हैं साइन एक्स इज ग्रेटर देन हाफ। मैं असल में टॉपिक को ना फॉर्मूले से शुरुआत नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर अपन फॉर्मूला फॉर्मूला खेलने लग जाएंगे ना तो होगा क्या? जब मैं फॉर्मूला फॉर्मूला खेलने लग जाऊंगा तो होगा क्या? आप हमेशा आपकी साइकोलॉजी फॉर्मूला लगाने की होगी। बताओ साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 के सोल्यूशंस लिखने की कोशिश करते हैं। तो एक हैशटैग लिख लें, सोल्यूशंस ऑफ
एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। अगर मुझसे कोई कहता है कि मुझे सॉल्यूशंस बताओ किसके एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स के, विल बी द पॉइंट्स वेयर y is equal to fx and y is equal to gx intersect and y is equal to gx intersect, क्या ये चीज समझ में आती है? क्या बताना चाहता हूं मैं? आप LHS का ग्राफ अलग बना लो, बताओ LHS में कौन सा फंक्शन है fx और RHS में कौन सा फंक्शन है gx। अगर तुमसे कोई कहता है कि fx इज इक्वल टू gx के सॉल्यूशंस बताओ, तो आप क्या करो? LHS में fx का ग्राफ अलग बना लो, RHS में gx का ग्राफ अलग बना लो, और इन दोनों ग्राफ्स को एक के ऊपर एक बनाकर देखो ये एक दूसरे को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। जिन जिन पॉइंट्स पे fx का ग्राफ और gx का ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब वो पॉइंट्स इसको भी सेटिस्फाई करते हैं और इसको भी सेटिस्फाई करते हैं। मतलब उन x की वैल्यू के लिए fx का जो y आएगा और उस x की वैल्यू के लिए जो gx का y आएगा, दोनों क्या आएंगे? सेम। और वहां पे fx किसके बराबर होगा? gx के बराबर होगा। क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हैशटैग लिख लें, लेट अस अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर ए। ये जो ए पार्ट है इसको ग्राफिकली करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़ी देर बाद हम फॉर्मूला ड्रिवन हो जाएंगे, पर इस टॉपिक पे अगर आपको जे लेवल के लिए मास्टरी करनी है तो फॉर्मूले ना करके आप ग्राफ रीडिंग में मास्टरी करो। और साइन एक्स एक ऐसा ग्राफ है जो कि हमने बहुत डिटेल में पहले ही बना रखा है, तो इसको समझना और इसको डिकोड करना कोई हमारे लिए बड़ा टास्क होगा नहीं। करें, बनाए साइन एक्स का ग्राफ। चलिए तो बनाते हैं हम लोग y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, है ना। मैं ए पार्ट पे जा रहा हूं, ध्यान देखें। ये लिख लिया क्या आपने? हैशटैग एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, सोल्यूशन ऑफ, ये सोल्यूशन लिखा है, सोल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स विल बी द पॉइंट्स वेयर y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी एक्स इंटरसेक्ट। मैं LHS का ग्राफ अलग बना लेता हूँ, RHS का ग्राफ अलग बना लेता हूँ। जहां पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे एफ एक्स और जी एक्स बराबर होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, बढ़ता हूं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया वो है साइन एक्स इज इक्वल टू रूट 3/2। तो मैं एक काम करता हूं, LHS जो अभी मैंने हैशटैग लिखवाया है, मैं LHS का ग्राफ y इज इक्वल टू साइन एक्स अलग बना लेता हूं और RHS का ग्राफ y इज इक्वल टू रूट 3/2 अलग बनाता हूं। ये तो मालूम है आपको, y इज इक्वल टू रूट 3/2 एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। चलिए इनका ग्राफ बनाते हैं। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो सबसे पहले मैंने x एक्सिस और y एक्सिस बना ली। थोड़ा सा ज्यादा सिनेरियोस दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा फ्लैट सा ग्राफ बना रहा हूं। कितने लोगों को मालूम है कि मैंने पहले ही बताया था जब हम ग्राफ पढ़ रहे थे कि साइन एक्स का ग्राफ बहुत ही फ्लैट होता है, पर हम डिस्कशन के लिए थोड़ी सी इसको हाइट दे देते हैं अभी। ठीक है, बताओ ये पॉइंट क्या होता है? 0। ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। बताओ ये पॉइंट क्या आता है? पाई। ये पॉइंट क्या आता है? 2 पाई। ये पॉइंट क्या आता है? 3 पाई। ये पॉइंट क्या आएगा? 4 पाई। इस तरह अगर पीछे आऊंगा तो ये पॉइंट क्या आएगा? माइनस पाई। ये पॉइंट क्या आएगा? -2 पाई, है ना। ये पॉइंट क्या आएगा? -3 पाई आएगा ना। अब अगर मैं तुमसे बोलूं, ये तो मैंने y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना लिया, ये जो मैंने येलो से बनाया वो किसका ग्राफ है? y इक्वल टू साइन एक्स का। अब मैं बोलूं y इक्वल टू रूट 3/2 का ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू रूट 3/2 का ग्राफ बनाओ। ध्यान देखना y इक्वल टू रूट 3/2 का ग्राफ कैसे बनेगा। तो y इक्वल टू रूट 3/2 का ग्राफ जो होगा, ऑब्वियसली रूट 3/2, इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूं, रुको। y इज इक्वल टू रूट 3/2 वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। क्या आप देख सकते हो रूट 3/2 का लेवल 1 से तो छोटा होगा। बताओ ये मैंने कौन सा लाइन बनाई है? y इज इक्वल टू रूट 3/2। बताओ y इज इक्वल टू रूट 3/2 इस लाइन को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है? इस y इज इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जितना मैंने बनाया उसी में कई बार इंटरसेक्ट कर रही है। बताइए, ऐसे तो ये साइन एक्स का ग्राफ लेफ्ट में बहुत दूर तक जाएगा और राइट में भी इन्फिनिटी तक जाएगा। बताओ कितने सॉल्यूशंस आएंगे? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। अब ये सारे के सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तो मैं लिख नहीं सकता हूं, पर जितना भी मैंने बोर्ड पे बनाया उतने लिखने की कोशिश करते हैं। बताओ ये पहला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्या आपको दिख रहा है? ये 0 से लेकर 90 के बीच में है ना। तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या इसका वैल्यू हमें मालूम है? हाँ, इसकी वैल्यू तो मुझे मालूम है। बताओ ये कब होगा? जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू रूट 3/2 होती है। कब होती है? 60 डिग्री पे। पर आपको मालूम 60 डिग्री में लिखकर क्या लिखेंगे? π/3।
कितना मालूम है कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये सिमेट्री के अनुसार ये जितना जीरो के राइट में होगा उतना ये पाई के लेफ्ट में होगा, तो क्या आएगा पाई माइनस पाई बाय थ्री। व्हाट इज पाई माइनस पाई बाय थ्री? 2 पाई बाय 3। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आते हैं। बताओ अगर मैं ये पॉइंट निकलवाना चाहता हूं तो ये पॉइंट क्या होगा? क्या आपको लगता है ये 2 पाई है? तो ये जीरो से जितना आगे है उतना 2 पाई सी वाला पॉइंट भी आगे होगा। बताओ ये जीरो से कितना आगे है? पाई बाय 3, तो ये होगा 2 पाई प्लस पाई बाय 3। व्हाट इज 2 पाई प्लस पाई बाय 3? 2 पाई प्लस पाई बाय 3, 7 पाई बाय 3। वेरी गुड बेटा, 7 पाई बाय 3। बताइए, अब मैं तुमसे बोलूं ये वाला पॉइंट कहां होगा, तो ये 3 पाई से पाई बाय 3 पहले। बताओ व्हाट इज 3 पाई माइनस पाई बाय 3? 8 पाई बाय 3। क्या ये चीज समझ में आई? अब ध्यान देखो, इसको इसको देखो, इन दोनों को देखो। बताओ ऊपर के न्यूमरेटर में कितने का डिफरेंस है? 6 पाई का। तो अगला जो होगा, जो ये वाला पॉइंट है, इसमें भी 6 पाई का डिफरेंस होगा। 7 पाई में 6 पाई ऐड कर दो तो कितना आएगा? 13 पाई बाय 3। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? क्या ये क्लियर है? ये मैंने कुछ एंगल्स लिखे हैं, चलो लेफ्ट में चलते हैं। बताओ ये भी तो है। बताओ ये माइनस पाई से कितना पीछे होगा? पाई बाय 3। व्हाट इज माइनस पाई बाय 3? -4 पाई बाय 3। अरे ये माइनस पाई है, उसमें पाई बाय 3, माइनस पाई में माइनस पाई बाय 3 कर दूंगा तो क्या आएगा? -4 पाई बाय 3। बताओ ये क्या आएगा? एनी गेसेस? बताओ इन दोनों के बीच का न्यूमरेटर का डिफरेंस कितना है? 1। इन दोनों के न्यूमरेटर का डिफरेंस कितना है? 1। तो इन दोनों के न्यूमरेटर के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 1। तो ये कम है ना, तो ये कितना आएगा? -5 पाई बाय 3। क्या आपको ग्राफ रीडिंग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब ऐसे ही इसको भी निकाल लेना। बताइए कितने ऐसे सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं? अगर मैं बैठ के एक एक सोल्यूशन लिखना चालू करूं तो यहां आया पाई बाय 3, राइट में क्या आया? 2 पाई बाय 3, और राइट में क्या आया? 7 पाई बाय 3, और राइट में क्या आया? 8 पाई बाय 3, और राइट में क्या आया? 13 पाई बाय 3, पर डॉट 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 ऐसा चलता रहेगा। ऐसे अगर मैं लेफ्ट में लिखना चालू करूं तो क्या आएगा? -4 पाई बाय 3, और लेफ्ट में आऊंगा तो क्या आएगा? -5 पाई बाय 3, डॉट 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 चलता रहेगा। मतलब ऐसे कितने सोल्यूशंस आएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। क्या ये सारे के सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मैं इस तरह रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या मैं अपनी भावनाओं को सही व्यक्त कर पाऊंगा? नहीं। इसलिए रोस्टर फॉर्म में ना लिखकर अभी थोड़ी देर बाद इसको किस फॉर्म में लिखना हमें चालू करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको जनरलाइज करके लिखना चालू करेंगे। पर क्या आपको सोल्यूशन समझ में आ गए? अब बताइए, साइन एक्स का मेन ठप्पा, जो मेन पीरियड होता है, वो कहां से कहां तक का माना जाता है? मेन जो होता है 0 से 2 पाई। तो बताइए 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में कितने सोल्यूशंस हैं? 0 से 2 पाई के बीच में यहां पर कितने सोल्यूशन है? सिर्फ 2। जो सोल्यूशंस 0 से 2 पाई के बीच में होते हैं उनको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो बताइए ये जो इक्वेशन है इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं बेटा? वो सॉल्यूशन जो कहां से कहां तक के बीच में लाई करें? 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। नंबर बताना। यहाँ पे 0 पे तो मैंने इंक्लूडेड का साइन लगाया, पर 2 पाई पे इंक्लूडेड का साइन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि 2 पाई का मतलब तो 0 ही हो गया ना। तो 2 पाई इज सेम राइटिंग 0 अगेन। तो बताइए इस वाले क्वेश्चन में बताओ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कौन कौन से होंगे? पाई बाय 3 एंड 2 पाई बाय 3। प्लीज राइट इट डाउन। इनको प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा ये जो मैंने लिखे हैं इनको क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। पर अभी थोड़ी देर बाद इसको किस फॉर्म में लिखना चालू करेंगे हम लोग? सेट बिल्डर फॉर्म में। वेरी गुड बेटा, लिख लें इसको। तो एक तरीके से ये तो ग्राफ रीडिंग चल रही है सर। मैंने हाँ, एक तरीके से ग्राफ रीडिंग चल रही है। हमें ग्राफ को रीड करना है और ग्राफ को रीड करके बताना है कि कौन कौन से सॉल्यूशंस होंगे। इसलिए ये जब टॉपिक में चालू करता हूं तो ये एक्टिविटी पहले करवाता हूं, क्योंकि इस एक्टिविटी को करने से हम जो आगे आने वाले फॉर्मुलेज हैं, है ना, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ फॉर्मुलेज ही लगा दूं, मैं फॉर्मुलेज के साथ साथ ग्राफ को भी एक सपोर्ट सिस्टम की तरह यूज करूंगा इस टॉपिक के अंदर। और अगर ये करना सीख गए आप तो जेई में आने वाले सारे क्वेश्चंस आपसे बड़े आराम से हो जाएंगे। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन अगर जेई ने पूछा है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे आपकी ग्राफ की रीडिंग एक्सपेक्ट कर रहा है।
बढ़िया से ग्राफ बनाना। जो ये कर चुकी हो बेटा, तो बेटा ये वाला अटेम्प्ट करना। मुझे इसका आंसर लिख के बताओ, साइन एक्स इज ग्रेटर देन हाफ। रीड करके बताना साइन एक्स इज ग्रेटर देन हाफ ना। वो लोग कोशिश करें साइन एक्स इज ग्रेटर देन हाफ को डिकोड करके निकालने की। साइन एक्स इज ग्रेटर देन हाफ। करें अगला, शुरू कर रहा हूं। हो गया, करें नेक्स्ट बी पार्ट पे आए। तो पहला पार्ट क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो सेकंड पार्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक बताओ क्वेश्चन क्या, साइन एक्स इज ग्रेटर देन हाफ। देखो वापस से बढ़िया सा ग्राफ बनाऊंगा, पर लिखने की स्टाइल आनी चाहिए, दैट इज वाई आई एम पिकिंग दिस अप। तो हमें करना है वाई, हमें सॉल्व क्या करना है, साइन एक्स इज ग्रेटर देन हाफ। तो यहां पे भी हैशटैग लिख लें। अगर इसमें ग्राफिकल सपोर्ट रखना है, अगर कभी भी इस तरह के एक्सप्रेशन में ग्राफिकल सपोर्ट चाहिए, तो अगर मान लो मेरे पास कभी आ जाए एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, तो मैं क्या करूंगा, एल एच एस का ग्राफ बनाऊंगा y इज इक्वल टू एफ एक्स का, एंड y इज इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ बनाऊंगा। एल एच एस का ग्राफ अलग बनाना, आर एच एस का ग्राफ अलग बनाना, पर मैं चाहता हूँ एफ एक्स जी एक्स से बड़ा हो। वो तो एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है, तो ग्राफिकली इसका क्या मतलब है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ऊपर होगा और जी एक्स का ग्राफ नीचे होगा, क्योंकि x की वैल्यू के लिए f का वैल्यू ज्यादा आ रहा है और उसी x की वैल्यू के लिए जी एक्स की वैल्यू कम आ रही है। इसका मतलब होगा एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स implies y is equal to fx graph is above y is equal to gx। ऐसे अपन केसेस बना सकते हैं लेस देन का भी, तो लेस में नीचे होता। ये हैशटैग लिख लें, और इस हैशटैग का प्रयोग अपन करते हैं साइन एक्स इज ग्रेटर देन हाफ को सॉल्व करने में। बस ये दो एक्टिविटी कर लेंगे, उसके बाद अपन फॉर्मुला ड्रिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। फिर फॉर्मुले में फॉर्मुला आने लग जाएंगे जो जनरली अपन किताबों में देखते हैं। पर होता क्या, उन फॉर्मुलेस के कारण कई बार हमारा थॉट प्रोसेस होता है फॉर्मूला ड्रिवन हो जाता है, हम फॉर्मूला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उनमें ये चीज इतनी कारगर नहीं हो पाती। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। बताओ लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाओ अपने नोट्स में। और आरएचएस में किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू हाफ। y इज इक्वल टू हाफ का ग्राफ बनाए। मैं अगली स्लाइड पे बनाता हूँ, बढ़िया से बना देता हूँ। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ येलो से बनाता हूँ, y इज इक्वल टू हाफ का ये ब्लू से बनाता हूँ। करें स्टार्ट, तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने x एक्सिस और y एक्सिस बना ली। अब मैं साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ। बताओ साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, थोड़ा देख ले ऐसा, तो भी थोड़ा सा ठीक। बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वैसे तो 1, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, -1। ये सब अभी भी लिख नहीं रहा हूँ ज्यादा, वो तो ऑब्वियस है। ये 0 है, ये क्या है बेटा, पाए, ये क्या है 2 पाए। थोड़ी बहुत हम लोग ग्राफ को पोजीशनिंग्स को डिफाइन कर देते हैं। ये आ गया, ठीक है सर, ये आ गया। अब बताइए ये किसका ग्राफ बनाया मैंने y इज इक्वल टू साइन एक्स का। अब मैं किसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ, y इज इक्वल टू हाफ का। तो y इज इक्वल टू हाफ का ग्राफ देखना कैसे बनाऊंगा। y इज इक्वल टू हाफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, देखते हैं y इज इक्वल टू हाफ हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ होगी, बीचों बीच होगी, 1 के बीचों बीच होगी ना यहाँ पर। तो यहाँ पे किसका ग्राफ होगा, एक मिनट, टेढ़ा बन गया ये तो। बताओ ये कौन सी लाइन बन गई, y इज इक्वल टू हाफ। अभी जो y इज इक्वल टू हाफ है,
बताइए, ये जो y इज इक्वल टू हाफ है हमारा, ये हमारे साइन एक्स के ग्राफ को कितनी बार कट कर रहा होगा? कई बार कट कर रहा है। बताओ ये पहला पॉइंट क्या आएगा? पहला पॉइंट π/6। बताओ ये दूसरा पॉइंट क्या आएगा? π-π/6। अभी पिछली बार एक्टिविटी की क्या आएगा? ये 5 π/6। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या आएगा बताओ? ये वाला पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट बताओ कितने लोग समझ पाते हैं? ये वाला जो पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट से 2π आगे है। नंबर बता सकते हैं क्यों? क्योंकि साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? 2π। तो 2π आगे होगा, तो सीधा π/6 में 2π ऐड कर दो। तो ये वाला पॉइंट क्या आएगा? 13π/6। क्या ये चीज समझ में आ गई? बताओ ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट वो इस वाले पॉइंट से कितना आगे होगा? 2π। तो 5π/6 में 2π ऐड कर दो, कितना आएगा? 12 + 5 17π/6। और ऐसे मैं आगे तक जा सकता हूं, ये भी निकाल सकता हूं, ये भी निकाल सकता हूं। पर क्या मैं ये चाहता हूं क्या कि साइन एक्स हाफ हो, कि मैं ये चाहता हूं साइन एक्स हाफ से बड़ा हो? साइन एक्स हाफ से बड़ा हो, साइन एक्स हाफ से बड़ा हो मतलब इसका ग्राफ इसके ग्राफ से ऊपर होना चाहिए, मतलब येलो वाला ग्राफ ऊपर होना चाहिए और y इज इक्वल टू हाफ वाला ग्राफ नीचे होना चाहिए। चलो रेड से मैं हाईलाइट करता हूं वो पोर्शन जहां पर साइन एक्स ऊपर है और y इज इक्वल टू हाफ। ये लेवल है y इज इक्वल टू हाफ। बताओ कितने लोग रियलाइज हो रहा है? यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कौन ऊपर है? साइन एक्स का ग्राफ ऊपर है। क्या बता सकते हो ये मैंने हॉलो सर्कल क्यों बनाया? यहां पे दोनों बराबर हैं, पर मैं चाहता हूं ऊपर हो। बताओ फिर कब ऊपर है? यहां से लेकर यहां तक ऊपर है। फिर कब ऊपर है? यहां से लेकर यहां तक ऊपर है। फिर कहां लेफ्ट में जाओ तो कहां से कहां तक ऊपर है? यहां से लेकर यहां तक ऊपर है। तो ऐसे कितने इंटरवल्स आएंगे जहां जहां ऊपर है? कई सारे, इनफाइनाइट। अच्छा मेन इस इंटरवल पे ध्यान देते हैं। π/6 से लेकर 5π/6 के बीच में साइन एक्स बड़ा है और y इज इक्वल टू हाफ छोटा है। तो बताओ हमारा आंसर क्या आएगा? कहां से कहां तक ये चीज पॉसिबल है? फ्रॉम π/6 से लेकर 5π/6। तो इसका मैं अगर आंसर लिखना चाहूं तो इसका आंसर मैं कैसे लिख सकता हूं? मैंने दिया था आपको साइन एक्स इज ग्रेटर देन हाफ। बताओ इसका आंसर मैं क्या लिख सकता हूं? इसका आंसर मैं लिख सकता हूं x इज एन एलिमेंट ऑफ, कहां से कहां तक? π/6 से लेकर कहां तक? 5π/6 तक। बताओ यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा कि ओपन? ओपन, क्योंकि हम बराबर नहीं चाहते इन पे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब पर क्या ये इकलौता एक ही है कि और भी हैं? और भी हैं। बताओ ऐसे अगला क्या होगा? यूनियन। अगला क्या होता? 13π/6 से लेकर कहां तक? ऐसे बहुत सारे होते। अब मैं इतने सारे तो लिख नहीं सकता, तो ध्यान से देखना मैं क्या स्मार्टनेस आजमाता हूं। ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं फाइनल आंसर, क्योंकि ये आपको सीखना है ये राइटिंग स्टाइल। बताओ ऐसे कितने इंटरवल्स होंगे? इनफाइनाइट। उन सबका हमें क्या निकालना है? यूनियन। तो देखो लिखने का तरीका क्या है। यूनियन बड़ा यूनियन बना दो, यहां लिख दो 2n π प्लस π/6 से लेकर 2n π प्लस 5π/6 तक। कई लोग आप में से पहली बार देख रहे होंगे इस चीज को। और यहां लिख दो n बिलोंग्स टू इंटीजर, पर ये राइटिंग स्टाइल आनी चाहिए। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यूनियन मतलब कई सारे इंटरवल्स हैं, सबका यूनियन निकालना है। n कैसा है? पहला n को 0 डालो। मतलब 0 डालूंगा तो कहां से कहां तक आएगा? π/6 से लेकर 5π/6। पहला इंटरवल आ गया। चलो n को 1 डालो तो 2π प्लस π/6 13π/6, 2π प्लस 5π/6 17π/6। ऐसे कितने इंटरवल्स आएंगे? n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? इनफाइनाइट। ऐसे कितने इंटरवल्स आएंगे? उन सबका क्या निकालना है? यूनियन। ये राइटिंग स्टाइल है, प्लीज लिख लें। ये एक्टिविटी हमको करनी थी बिफोर नाउ वी स्टार्ट गोइंग टू फॉर्मूला ड्रिवन। हम कुछ फॉर्मुलेस पढ़ना चालू कर देंगे। फॉर्मूला ड्रिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज में तो तब भी ये ग्राफ ओरिएंटेड थॉट प्रोसेस ही हेल्प करेगा हमको। अगर अभी कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर आप बोल रहे हो तो हमें समझ में तो आ रहा है, पर हम खुद कैसे कर पाएंगे? उस बार उसकी टेंशन मत लो, अभी उसी चीज को हम बार बार करेंगे, फिर उसको सपोर्ट करने के लिए फॉर्मुलेस भी निकाल लेंगे, तब तो चीजें और सिंप्लीफाइड वर्जन में आ जाएंगी।
करें, करो स्टार्ट। तो हम लोग सबसे पहले अब एक एक करके बारीकी से डिकोड करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हेड डालेंगे साइन एक्स। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ जो हम तब से बनाते आ रहे हैं उसको एक बार बना लेते हैं और फिर उससे कई सारे आउटकम्स निकालकर स्टैंडर्डाइज कर देंगे। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ था वो कुछ इस तरीके से था। ये पॉइंट क्या था, 0। ये पॉइंट क्या है, पाई। ये पॉइंट क्या है, 2 पाई। ये पॉइंट क्या है, 3 पाई। ये पॉइंट क्या है, माइनस पाई। ये पॉइंट क्या है, -2 पाई। मैं जितनी बार बनाता हूं उतनी बार आपको ही बनाना चाहिए। उसे क्या होगा, आपको एकदम सबकॉन्शियसली बैठ जाएगा ये। ऐसे आगे जाएंगे तो 5 पाई/2, ठीक है सर। और यहाँ पीछे ये वाला पॉइंट क्या आएगा, -पाई/2। और ये वाला पॉइंट क्या आएगा, -3 पाई/2। सुनने आता ध्यान से। ये मैंने y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाया है। इसका ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू साइन एक्स का। अब मैं फॉर्मूले लिखते जा रहा हूँ, क्या क्या हमको इस ग्राफ को रीड करके क्या क्या हमें फॉर्मूले दिखने चाहिए। अगर मैं तुमसे बोलूं साइन एक्स इज इक्वल टू 0, बताइए साइन एक्स 0 कितनी बार हो रहा है। साइन एक्स वैल्यू 0 0 पे हो रही है, फिर कब हो रही है, पाए पे, फिर तो बताओ ऐसे कितने पॉइंट्स पे साइन एक्स 0 हो रहा है। सारे लिखूंगा तो रोस्टर फॉर्म में लिखना तो मुश्किल है। तो देखिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, इंप्लाइज x इज इक्वल टू n पाए वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। कितने लोग रहे तो ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया ना। x कैसा है, n पाई जैसा, मल्टीपल ऑफ पाई। देखो ना 0, 1 इंटू पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो अगर मैं n को इंटीजर लिखूंगा तो बताओ पहला इंटीजर अगर मैं 0 डालता हूं तो x की पहली वैल्यू क्या आएगी, 0। n को अगर 1 डालता हूं तो x की दूसरी वैल्यू क्या आएगी, पाई। n को 2 डालता हूं तो x की दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई। ऐसे n को अगर -1 डाल दूंगा तो x की एक और वैल्यू क्या आएगी, -पाई। क्या ये सारे के सारे सॉल्यूशंस कवर्ड हो गए क्या, यस। तो बताओ साइन एक्स इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन क्या है, इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। याद है, जब सारे सॉल्यूशन लिख दो उसे क्या कहते हैं, जनरल सोल्यूशन। बताओ प्रिंसिपल सोल्यूशन किसको बोला था हमने, बताओ 0 से 2 पाई के बीच में कौन कौन सोल्यूशन है, सिर्फ 0 और पाई। 2 पाई तो बाहर हो गया, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन 0 और पाई होते हैं। तो लिख लें इसको, साइन एक्स इक्वल टू 0 का सोल्यूशन हो गया। अब सोच के बताइएगा ग्राफ को देखकर साइन एक्स इज इक्वल टू 1 का जनरल सोल्यूशन क्या होगा। साइन एक्स इक्वल टू 1, बताइए साइन एक्स 1 कब कब हो रहा है, ये 1 का लेवल है ना, पहली बार कब हो रहा है, फिर कब हो रहा है, 5 पाई/2। पीछे कहां हो रहा है, -3 पाई/2। बताओ पाई/2 जो है, बेटा 4 के मल्टीपल्स बताओ। 4 का पहला मल्टीपल क्या होता है, 0। क्या ये 0 से एक आगे है, हाँ। बताओ 0 का अगला 4 का अगला मल्टीपल क्या होता है, 4। 4 + 1 क्या होता है, 5 पाई/2। बताओ 4 का अगला मल्टीपल क्या होता है, 8 पाई। मालूम अगला क्या आएगा, 9 पाई/2। तो इसको जब जनरलाइज करोगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू 4n + 1 इंटू पाई/2। और ये ऑब्वियस है, वेर n बिलोंग्स टू कितना, इंटीजर। अब मैं ये कहूंगा नहीं n बिलोंग्स टू इंटीजर, वो ऑब्वियस है। देखो देखो इधर देखो, n को 0 डालो तो क्या आएगा, पाई/2। n को 2 डालो, सॉरी 1 डालो, 5 पाई/2। n को 2 डालो, 9 पाई/2। n को 3 डालो, 13 पाई/2। सब पे आ गए। चलिए अब बताइएगा साइन एक्स -1 कब होता है, सोच के बताइएगा साइन एक्स -1 कब होता है। बताइए पहली बार कब हो रहा है साइन एक्स -1, 3 पाई/2 पे। इससे पहले कहाँ हो रहा था साइन एक्स -1, -पाई/2 पे। इसका जनरल सोल्यूशन होता है x इज इक्वल टू 4n - 1 इंटू पाई/2। देखते हैं, इधर देखो, n को 0 डालो, n को 0 डालो, -पाई/2। n को 1 डालो, 3 पाई/2। n को 2 डालो, 7 पाई/2। तो ये जो आगे चलने पे ये वाली वैल्यू आती है ना, वो कितनी आती है, 7 पाई/2। क्या ये क्लियर है, बताओ साइन एक्स के कितने फॉर्मुलेस हमें रटे होने चाहिए, 3। पहला बोलो क्या है, साइन एक्स इक्वल टू 0। साइन एक्स इक्वल टू 0 तो वो एंगल किसके बराबर होना चाहिए, n पाई। अगर साइन ऑफ एन एंगल 0 है तो एंगल किसके बराबर है, n पाई। अगर साइन ऑफ एन एंगल 1 है तो वो एंगल किसके बराबर है, 4n + 1, 4 का मल्टीपल +1 इंटू पाई/2। तो अगर साइन एक्स -1 है तो वो एंगल किसके बराबर है, 4n - 1 इंटू पाई/2।
ये साइन एक्स के 3 बेसिक फॉर्मूलेस जो हमें बाय हार्ट होने चाहिए। किताबों में जनरली स्कूल लेवल में तो यही सिखाया जाता है सिर्फ, पर अपने को जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी याद होना चाहिए और ये भी याद होना चाहिए। साइन एक्स 0 कब होता है, साइन एक्स 1 कब होता है, साइन एक्स -1 कब होता है, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। चले अगला, पहले याद कर लो इसको। साइन एक्स 0 कब होता है बोलो, एन पाई। साइन एक्स 1 कब होता है, 4n+1 पाई/2। साइन एक्स -1 कब होता है, ग्राफ की रीडिंग हो गई। ये फॉर्मुलेस कैसे आए, ग्राफ रीडिंग से। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला जब जेई लेवल ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो फॉर्मूले आपके हेल्प में आ जाए बहुत अच्छी बात है, पर आपको ग्राफ रीडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ग्राफ से चीजों को इन्फर करना, इसकी जो टेंडेंसी है ये बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और 12th में तो इसी को तो हम रिलेशन फंक्शन टॉपिक में और डिटेल में पढ़ते हैं, ग्राफ रीडिंग। अभी तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स पे टिके हुए हैं। चले नेक्स्ट, चले। तो मैं आपसे फॉर्मूले याद हो गए। चलो अब मैं तुमसे कुछ फॉर्मूले से किस तरह के प्रकार के क्वेश्चन आते हैं देखिए। सॉल्व फॉर एक्स, पहला है साइन ऑफ 5x इज इक्वल टू 0। दूसरा है साइन ऑफ 3x माइनस π/3 इज इक्वल टू 0। तीसरा है साइन ऑफ 4x इज इक्वल टू 1। अब बताओ सॉल्व किसके लिए करना है, x के लिए। बताइए, पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साइन ऑफ 5x 0 है। बताओ साइन ऑफ एन एंगल 0 कब होता है, जब वो एंगल किसके बराबर होता है। फॉर्मूला देखो बताओ, एन पाई। मतलब यहां से हम क्या डिनोट करेंगे, 5x इज इक्वल टू एन पाई। बताओ, पर हमें सॉल्व तो x के लिए करना है, तो x शुड बी इक्वल टू एन पाई बाय 5, वेयर n बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर। इसे कौन सा सोल्यूशन कहते हैं, जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन मतलब सारे सोल्यूशन लिख डाले हमने, जनरल सोल्यूशन। पर वैसे तो अब जेई ने तो पूछना बंद कर दिया है, जेई ने पूछना तो बंद कर दिया ये चीज। पर अगर कोई तुमसे कहे कि नहीं जी प्रिंसिपल सोल्यूशन बताओ कौन से हैं, हमसे कोई बोले प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बताओ। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन को अगली बार से जीएस लिखूंगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस को अगली बार से मैं पीएस लिखूंगा। बताइए प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जो कहां से कहां तक के बीच में होते हैं, 0 से 2 पाई के बीच में होते हैं। चलो एन को 0 डालो, बताओ एक्स की पहली वैल्यू क्या आती है, 0। एन को 0 डाला, बताओ एन को 1 डाला तो अगली वैल्यू क्या आएगी, π/5। एन को 2 डालो तो अगली क्या आएगी, 2π/5। एन को 3 डालो अगली क्या आएगी, 3π/5। अगली क्या आएगी, 4π/5। अगली क्या आएगी, पाई। अगली क्या आएगी, 6π/5। अगली क्या आएगी, 7π/5। अगली क्या आएगी, 8π/5। अगली क्या आएगी, अगली क्या आने वाली थी, 10π/5, जो कि क्या होता 2 पाई। पर 2 पाई से कम। कितने प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लिख लें इसको, क्लियर है। इनको बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। बताओ प्रिंसिपल सोल्यूशंस कौन से होते हैं, जो कि पहले स्टैंप में लाई करते हैं, 0 से 2 पाई के बीच में लाई करते हैं, उनको प्रिंसिपल सोल्यूशंस कहते हैं। तो ये हो गया साइन एक्स इक्वल टू साइन 5x इक्वल टू 0। अब प्रिंसिपल सोल्यूशन ढूंढ के लिखना धीरे धीरे कम कर देंगे, हम तो जनरल सोल्यूशन लिख लेंगे। और आपको फिर इतना तो आइडिया हो ही चुका होगा कि एन की वैल्यू डाल डाल के चेक कर लेंगे कि वो सोल्यूशन कहां से कहां तक के बीच में लाई करता है। करें नेक्स्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। अगला, इसको पिक करके अगले स्लाइड पे ले चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला सोल्यूशन क्वेश्चन क्या है, साइन ऑफ
3x माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू 0। बताओ साइन ऑफ एन एंगल 0 कब होता है? एन पाई पे। तो मतलब ये जो एंगल है वो किसके बराबर होना चाहिए? एन पाई के। तो बताओ 3x किसके बराबर होगा? एन पाई प्लस पाई बाय 3 के। तो x किसके बराबर होगा? एन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 9 के। इसके आगे मुझे क्या लिखना चाहिए? n बिलोंग्स टू इंटीजर। n क्या होना चाहिए? इंटीजर। बताओ अगर तुमसे कोई कहता है कि प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखो, ये कौन सा सोल्यूशन आया है? जनरल सोल्यूशन। कोई तुमसे कहता है कि प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखो, ये तो जनरल सोल्यूशन आ गया, तो बोलता है प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखो, तो आपको क्या करना है? बारीकी से एन की वैल्यू डालनी चालू करनी है। एन को 0 डालो तो पहला क्या आएगा? पाई बाय 9। अरे एन को 0 डालोगे। अगला क्या आएगा? पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 9। व्हाट इज पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 9? 4 पाई बाय 9 है ना। पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 9 एलसीएम लोगे तो 4 पाई। अगला एन को 2 डालोगे तो 2 पाई बाय 3, तो कितना आएगा? 7 पाई बाय 9। अब तुम्हें एक पैटर्न दिखने लग जाएगा, हमेशा एपी बनेगी। ये 3 पाई है, ये 3 पाई है, तो अगला क्या आएगा? 10 पाई बाय 9। अगला क्या आएगा? 13 पाई बाय 9। अगला क्या आएगा? 16 पाई बाय 9। अगला क्या आएगा? पर 19 पाई बाय 9 2 पाई से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 9 का डबल तो 2 होता है, 18 होता है। तो बस इतने ही होंगे। बेटा समझ में आया हम लोग क्यों रुक गए? अगला 19 पाई बाय 9 आता, वो 2 पाई से बड़ा हो जाता। कितने प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गए? 1 2 3 4 5 6। 6 प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गए। क्या ये चीज समझ में आ गई? क्या साइन एक्स को डिकोड करना आ गया आपको? साइन एक्स के बेसिक फॉर्मुलेज जो हैं कितने? साइन एक्स के बेसिक फॉर्मुलेज 3। साइन ऑफ एन एंगल 0 मतलब एंगल किसके बराबर होगा? एन पाई। साइन ऑफ एन एंगल 1 जो कि अभी हम आगे यूज करने वाले हैं, मैं लिख दे रहा हूं। साइन एक्स अगर, इसलिए कई किताबों में उन्होंने एक्स की जगह थीटा यूज किया है। तो अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा क्या होगा? एन पाई। तो घबरा मत जाना अगर कभी थीटा देख जाए। तो साइन थीटा 1 है तो थीटा किसके बराबर है? 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। और अगर साइन थीटा -1 है तो थीटा किसके बराबर है? 4n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2। अब कॉस पे आते हैं। अब आते हैं कॉस पे। साइन कॉस के फॉर्मुलेस थोड़े ज्यादा पता होने चाहिए। करें स्टार्ट। चलो अगला है साइन 4x इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन क्या था? साइन 4x इक्वल टू 1 था ना ये। सॉल्व फॉर x। साइन 4x इक्वल टू 1। बताओ साइन 4x 1 है। बताओ साइन ऑफ एन एंगल 1 कब होता है? जब वो एंगल किसके बराबर होता है? 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। तो यहाँ से x कितना आएगा? x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आएगी 4n प्लस 1 इंटू कितना बेटा? पाई बाय 8। बताओ यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे? n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक सब्जेक्टिव पेपर में ये लिखना चाहिए इस तरीके से। ऑब्वियसली वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर अ सब्जेक्टिव पेपर, पर लिखने की स्टाइल आनी चाहिए। किताबों में कोई चीज लिखी होगी तो समझ में आना चाहिए। बताओ अगर कोई बोले ये तो जनरल सोल्यूशन हो गया, कि बोले कि प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालो, तो x इज एन एलिमेंट ऑफ, पहले n को क्या डाल दो? 0। तो क्या आएगा पहला सोल्यूशन? पाई बाय 8। फिर n को डाल दो 1 तो क्या आएगा? 5 पाई बाय 8। फिर n को 2 डाल दो, क्या आएगा? 9 पाई बाय 8। बेटा गौरव बताना 8 का डबल क्या होता है? 16। तो 16 पाई बाय 8 तक जा सकते हैं, उससे जस्ट पहले तक। बताओ n को 3 डालेंगे तो क्या आएगा? 13 पाई बाय 8। और इसके अगला वाला क्या आता? पर वो 17 पाई बाय 8 पे रुक जाएंगे। बताओ कितने प्रिंसिपल सोल्यूशन है? 1 2 3 4। 4 प्रिंसिपल सोल्यूशन है। तो देर आर 4 प्रिंसिपल सोल्यूशंस। तो हमने प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं वो समझ लिया, जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं वो समझ लिया।
साइन एक्स का ग्राफ देखकर ये समझना आ गया कि कब जीरो होता है, कब वन होता है, कब -1 होता है। और ऑब्वियसली हमने ये भी पता लगा लिया कि ग्राफ को कैसे एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में अपने को यूज करना है, जब चाहे इक्वेशन का क्वेश्चन आए, चाहे वो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आए। करें अगला। अब लिखें cos x। cos x पे आ रहे हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू cos x के ग्राफ को बनाते हैं। बस दो का अच्छी तरह। आप बोलोगे सर ऐसे तो tan x का ग्राफ बनाएंगे, नहीं। sin x और cos x से लर्निंग लेते हैं, उस लर्निंग को एक फाउंडेशन के रूप में अपने पास रखते हैं, और फिर देखना tan cot sec cos x, तो बस वही फॉलो करने लग जाएंगे वो रूल्स। बताइए cos x का ग्राफ अपन बनाते हैं। तो cos x का ग्राफ आपको मालूम है, जीरो पे वैल्यू कितनी होती है cos x की? 1। वो सिमेट्रिक होता है ना ऐसा, सब पढ़ चुके हैं अपन ये, ग्राफ्स के लेक्चर्स में अपन ये सब देख चुके हैं। ऐसे चलता रहेगा। बताओ जीरो पे इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। फिर ये पॉइंट क्या होता है? π/2। फिर ये क्या आता है? 3π/2। बताओ 3π/2 उसकी वैल्यू क्या रीच करती है? -1, है ना। ये आता है 3π/2। ठीक है, बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू किसको रीच कर रही है? 1 को। और इसकी मिनिमम वैल्यू किसको रीच कर रही है? -1 को। ठीक है, बताओ ये पॉइंट क्या आता है? ये आता है, ये 3π/2 नहीं आता। पहली बात तो मैंने ये गलत कर दिया यहाँ पर, तो सॉरी। ये पाई आता है ना, ये पाई आता है। ये पॉइंट आता है 3π/2। फिर ये पॉइंट क्या आता है? 2π। फिर ये क्या आता है? 5π/2। तो ये क्या आएगा? 3π। तो ये कितना आएगा? 7π/2, है ना। यही चलता है ऐसे। बताओ पीछे आएंगे तो ये पॉइंट कितना आएगा? -π/2। बताओ ये पॉइंट कितना आएगा? -π। ये पॉइंट कितना आएगा? -3π/2। बताओ ये पॉइंट कितना आएगा? -5। -3π/2 नहीं आएगा, -3π/2 आएगा। ये कितना आएगा? -2π, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बस बढ़िया है। तो हमने किसका ग्राफ बना लिया? y इज इक्वल टू cos x का। चले अब इसको ग्राफ को रीड करके बताओ। cos x इज इक्वल टू 0। अगर cos ऑफ एन एंगल 0 है, बताओ एंगल किसके बराबर है? बताओ cos x 0 कब कब हो रहा है? π/2 पे। फिर कब हो रहा है? 3π/2 पे। फिर क्या आ रहा है? 5π/2 पे। फिर कब हो रहा है? तो मल्टीपल्स ऑफ π/2 है तो, पर सारे नहीं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है। कौन से मल्टीपल्स ऑफ π/2 है? तो कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल, याद है ऑड को हम 2n+1 लिख सकते हैं, इंटू π/2, वेर n बिलोंग्स टू क्या? बताइए cos x 1 कब कब हो रहा है? सोच के बताना। cos x 1 कब हो रहा है? पहले कब 1 हो रहा है? 0 पे। तो 0 पे वैल्यू 1 हो रही है। फिर कब हो रही है? 2π पे वैल्यू 1 हो रही है। फिर अगली बार कब होगा? 4π। अच्छा पीछे आओ, कब हो रहा है? -2π। मतलब -2π पे हुआ, फिर 0 पे हुआ, फिर 2π पे हुआ, फिर 4π पे। क्या चल रहा है? इट इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई। क्या होगा? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो लिख लें, इवन को याद है 2n लिखते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, वेर n बिलोंग्स टू क्या? इंटीजर। लिख लें। तो cos x 1 कब होगा? cos x 1 तब होगा जब x क्या होगा? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है सर, अगला बताइए cos x -1 कब होगा बेटा? बताइए पहली बार -1 कब हो रहा है बेटा? पाई पे। -1 आ रही है ना पाई पे वैल्यू। अगली बार कब हो रहा है? 3π पे। पाई, 3π, 5π। मतलब सिंपल बोल दो सर, क्या? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो साइन और कॉस के ये 3 बेसिक्स हो गए। इतने हमको ग्राफ रीडिंग को और अच्छी तरह सिखाते हैं। अब हम आगे के तो ग्राफ्स पे नहीं जाएंगे, आगे को हम लोग एकदम फॉर्मुला ड्रिवन करते आएंगे, है ना। फॉर्मुला ड्रिवन करते आएंगे। अब थोड़ा थोड़ा जो टॉपिक हो फॉर्मुला ड्रिवन होने लग जाएगा। हर बार ग्राफ बनाकर, हर बार ग्राफ से ही चीज़ों को इन्फर करना, ये हमारे लिए टीडियस टास्क हो जाएगा।
हर बार हम सोचें कि मेरे पास क्वेश्चन आएगा उसमें मैं ग्राफ बनाऊंगा, तो कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूलेस हम लोग जो अभी लिख चुके हैं उनकी लिस्ट बना लेते हैं और फिर आगे को भी डिराइव कर लेते हैं, बढ़े आगे, है ना। चलो देखते हैं, पता अभी तक हम किस नतीजे पहुंचे हैं फॉर्मुलेस में। अगर हम फॉर्मुलेस की बात करें, तो सबसे पहला फॉर्मूला हमने क्या देखा, साइन एक्स जीरो होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स जब जीरो होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या आती है, एन पाए। फिर हमने सेकंड फॉर्मूला क्या देखा, कॉस एक्स जीरो कब होता है, तो कॉस एक्स कब जीरो था, एट इवन ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू। यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हो। एक्स इज इक्वल टू एन पाई, ये क्या होगा, एक्स इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने साइन और कॉस में और भी कुछ फॉर्मुलेस देखे, बताओ। साइन का एक और फॉर्मूला क्या देखा था, साइन एक्स वन कब होता है, जब एक्स होता है 4n प्लस वन इंटू पाई बाय टू। बताओ साइन एक्स माइनस वन कब होता है, जब x क्या होता है 4n माइनस वन इंटू पाई बाय टू। बताओ कॉस एक्स वन कब होता है, जब x इक्वल टू टू एन पाई। और बताओ कॉस एक्स माइनस वन कब होता है, विच इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। सब में n इंटीजर है। आप बताइए, अब आते हैं तीसरे फॉर्मूले पे, tan x कब जीरो होता है। अब इसके लिए फॉर्मूला ग्राफ से नहीं, इन्हीं ऊपर वाले फॉर्मूले से ड्राइव करेंगे। tan x जीरो कब होता है, बताओ tan x होता क्या है, tan x इक्वल टू जीरो मतलब sin x बाय cos x जीरो। बताओ एक फ्रैक्शन जीरो कब हो सकता है, फ्रैक्शन तब जीरो हो सकता है या तो न्यूमरेटर जीरो हो जाए या फिर डिनोमिनेटर क्या हो जाए, इंफिनिटी। पर cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वन, तो इंफिनिटी तो जा ही नहीं सकता ना वो। cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वन। बताओ एक फ्रैक्शन जीरो कब देगा वैल्यू, जब न्यूमरेटर जीरो हो जाए या फिर डिनोमिनेटर इन्फिनिट हो जाए। यहाँ पे एक लर्निंग है, इसको हैशटैग करके लिख लेना। कभी मेरे पास न्यूमरेटर पॉइंट डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, तो ये करामाती सौगात कब कब हो सकती है, या तो न्यूमरेटर जीरो हो जाए या फिर डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो जाए। पर यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन है बेटा, कॉस एक्स तो कभी इन्फिनिटी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉस की तो मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, वन। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। बताओ टेन एक्स कब जीरो होगा, जब साइन एक्स जीरो होगा। और साइन एक्स कब जीरो होगा, तो x इक्वल टू एन पाई। बताओ फटाफट बता सकते हो क्या, कॉटेक्स कब जीरो होगा, कॉटेक्स में क्या आएगा, cos x बाय साइन एक्स। तो cos x जब जीरो होगा, cos x कब जीरो होता है, टू एन प्लस वन इंटू पाई बाय टू। बताइए फिफ्थ नंबर पे आता है सॉरी, फिफ्थ नंबर पे आता है sec x कब जीरो होगा। बताओ sec x कब जीरो होगा, sec x क्या होता है, वन बाय कॉस एक्स। वन बाय कॉस एक्स कब जीरो होगा, जब कॉस एक्स इन्फिनिटी होगा, वन तो जीरो हो तो कभी हो ही नहीं सकता ना। याद है सेक एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में होती है, रेंज माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी, तो नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे कोई सोल्यूशन आएगा ही नहीं। इसी तरीके से कॉसेक एक्स कब जीरो होगा, हो ही नहीं सकता, एक्स बिलोंग्स टू फाइव। इन सारे फॉर्मुलेस को ध्यान देखो, इनके सबके राइट साइड में क्या है, जीरो। इसलिए अब हम क्वेश्चंस में जब दूंगा अब आपको सॉल्व करने के लिए, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप हमेशा राइट साइड में जीरो के लाने की कोशिश करना, ठीक है। ये हमारे बेसिक फॉर्मुलेज हो गए, इनको लिख लो। दीज आर द बेसिक फॉर्मुलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बेसिक फॉर्मुलेज कहलाते हैं। क्लियर है। वैसे देखा जाए तो जो ब्लू में मैंने लिखे हैं वही इंपॉर्टेंट है। साइन एक्स कब जीरो होता है, एन पाई पे। कॉस एक्स कब जीरो होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे। बाकी tan एक्स, कॉट एक्स तो उसी से डिराइव हो जाएंगे ना सारे के सारे। आइए दो तीन क्वेश्चन करते हैं बेसिक लेवल वाले, जिनमें ये फॉर्मूले डायरेक्ट डायरेक्ट अप्लाई होंगे। फिर एक लेवल बढ़ा दूंगा, दो क्वेश्चन बेसिक लेवल के, एक क्वेश्चन से लेवल हल्का सा बढ़ा दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दीज सिक्स बेसिक फॉर्मुलेस, वो जो मैंने वहां पर ये लिख रखे हैं ये भी याद रहने चाहिए, स्पीड जनरेट होगी क्वेश्चंस को करने की। करें स्टार्ट, लेंगे सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स, तुम तो जनरल सोल्यूशन लिख देना, प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है। पहला है
tan ऑफ 2x माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा है tan छोड़ दो, cos रहने दो, cos ऑफ 2x, थोड़ा मुश्किल बात, cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस 2x इक्वल टू 0। और तीसरा जो मैं अभी करवाऊंगा, sin x इज इक्वल टू हाफ, sin x इक्वल टू हाफ। पहला वाला करें, बताओ tan ऑफ एन एंगल 0 कब होता है, n पाई। तो यहां से हम सीधे कहते हैं 2x माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू n पाई। इसका क्या मतलब होगा, 2x इज इक्वल टू कितना, n पाई प्लस पाई बाय 3। तो सॉल्व तो x के लिए करना है, तो क्या आएगा n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6। लिख लें इसको, ऑब्वियसली ये लिखना जरूरी है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। n किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को। पर आंसर क्या होगा, n पाई बाय 2, तो 2 से डिवाइड किया है, प्लस पाई बाय 6। ठीक है। अब आपको कोई बोले कि प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालो, तो n को 0 डाल देना, फिर 1 डाल देना, वो सब तो आप कर लोगे। अगला देखते हैं, तो कॉस ऑफ एन एंगल, ये कॉस ऑफ एन एंगल है, कॉस ऑफ एन एंगल 0 कब होता है। अच्छा, उसके पहले कितने लोगों को लग रहा है काश ये 2x पहले आता। क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा है, व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा। तो अंडर ऑर्डर चेंज भी कर दो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, माइनस तो बाहर आ जाएगा, वो तो माइनस तो भस्म हो जाएगा। कॉस ऑफ, ये जो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है ये और ये सेम ही है ना, इसका माइनस कॉमन निकाल के करो तो कॉस ऑफ माइनस थीटा आ जाएगा, वो कॉस थीटा ही होता है। बताइए कॉस ऑफ एन एंगल 0 कब होता है, जब वो खुद एंगल किसके बराबर हो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो यहां से 2x कितना आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4। पर सॉल्व तो हमें किसके लिए करना था बेटा, x के लिए, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 8। लिख लें, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू टीचर। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे, जो कि थोड़ा सा अलग है। वाई इज इट डिफरेंट, क्योंकि सर इसके राइट साइड में 0 नहीं है, इसके राइट साइड में क्या है, हाफ। तो ये तो अभी आपने थोड़ी देर पहले ग्राफिकली बताया था क्लास की शुरुआत में, तो इसको फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं वो सिखाऊंगा मैं आपको। करें स्टार्ट। तो साइन एक्स इक्वल टू हाफ। तो अगला क्वेश्चन जो है वो यही है, सॉल्व। अब बेटा पेन रख के थोड़ी देर बोर्ड पे देखना, सॉल्व फॉर एक्स, और हमें दे क्या रखा है, साइन एक्स इक्वल टू हाफ। अब ये इसमें इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में तो राइट साइड में क्या होना चाहिए, 0, और यहाँ तो हाफ है। अच्छा बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं वो पहला कौन सा एंगल तुम्हारे जहन में आता है इसका साइन हाफ होता है, तो तुम कहोगे 30 डिग्री या फिर पाई बाय 6। लुक वेरी केयरफुली मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। बताइए सबसे पहला काम क्या करेंगे, मुझे तो राइट साइड में 0 चाहिए ही चाहिए, तो राइट साइड में 0 लाने के लिए मैंने हाफ को उधर ट्रांसफर कर दिया। कुछ सुना सुना लग रहा है क्या, वेवीज कर्व मेथड, ट्रांसफर ऑल टर्म्स टू द लेफ्ट साइड, है ना। फिर जो भी एंगल, सबसे छोटा एंगल जो आपको मालूम है जिसका साइन हाफ होता है वो लिख लो। तो कितना लग रहा है, साइन ऑफ पाई बाय 6 जो होता है वो हाफ ही तो होता है। लिख लिया, लिख लिया, दो काम हो गए, एक तो हाफ की जगह साइन साइन आ गया और राइट साइड में क्या आ गया, 0। अब आपको यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन एंगल फॉर्मूला लगाना है, व्हाट इज साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। कर सकते हैं ना। बताइए यहां पे जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 कॉस क्या है बेटा, x प्लस पाई बाय 6 बाई 2, और फिर क्या आएगा साइन x माइनस पाई बाय 6 बाई 2। इस क्वेश्चन को ध्यान देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने के बाद आपको अपने आप ही फॉर्मूला आने लग जाएगा, एक फॉर्मूला आ जाएगा इसके बाद। बता क्लियर है यहाँ तक। बताइए यहां से क्या आएगा, ये लोग प्रोडक्ट में आ गए। बताओ 3 लोगों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब इनमें से कोई एक 0 होगा। अब 2 तो 0 होने से रहा, तो यहां से 2 ब्रांचेस निकलेंगी, या तो कॉस ऑफ x प्लस पाई बाय 6
बाय 2 0 होगा, या फिर दूसरी ब्रांच क्या होगी, साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 6/2 0 होगा। क्या ये चीज समझ में आ गई, क्लियर है? अब बताइए कॉस ऑफ एन एंगल जीरो कब होता है, अभी पढ़ा था हमने, कॉस ऑफ एन एंगल जीरो कब होता है, टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। इसका क्या मतलब होगा, x प्लस पाई बाय 6 डिवाइड बाय 2 वुड बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ कितना, पाई बाय 2। इस 2n+1 का मतलब ऑड होता है। और यहां भी चलते हैं, बताओ साइन ऑफ एन एंगल जीरो कब होता है, एन पाई पे, वेरी गुड, तो ये होगा एन पाई। थोड़ा जल्दी सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 2n+1 पाई, 2 मल्टीप्लाई हो गया माइनस पाई बाय 6। क्या ये चीज समझ में आ रही है? और वो तो यहां से क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 6। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? ये दो सॉल्यूशंस आ गए। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू दिस यूनियन दिस, जहां पे n क्या होगा, इंटीजर। क्या ये चीज यहां तक समझ में आ गई? आंसर आ गया है हमारा। पर मजे की बात क्या है कि इस आंसर के दोनों ब्रांचेस को मर्ज कैसे किया गया है, बताओ, ध्यान देखना दोनों आंसर्स को। ये ऑड है, जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो पाई बाय 6 को क्या करना है, माइनस। पर जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो पाई बाय 6 को क्या करना है, ऐड। बेटा यहां तक कैसे सॉल्व किया, ये समझ में आया? पहले उस हाफ को क्या लिख दिया, साइन ऑफ दैट एंगल, जो कि ऑब्वियस है पाई बाय 6 जो हमें आता है। फिर क्या लगाया, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। तीन लोग प्रोडक्ट में आ गए, तीन लोग का प्रोडक्ट जीरो है, ये तभी पॉसिबल है, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, तो दो ब्रांचेस बन गई, ये दो आंसर आ गए। अब फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें इन दोनों आंसर्स को मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ, जब भी इस दोनों ऑप्शंस को ध्यान से देखो, जब भी पाई का मल्टीपल ऑड होगा तो पाई बाय 6 को क्या करना है, माइनस। जब भी पाई का मल्टीपल इवन होगा तो पाई बाय 6 को क्या करना है, प्लस। ध्यान देखना इन दोनों को मर्ज करके उन्होंने एक आंसर कैसे लिखा, x इज इक्वल टू एन पाई। एक बात तो पक्की है, या तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा या फिर इवन मल्टीपल ऑफ पाई का, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई तो आना ही आना है ना। पर बताओ जब n क्या हो, ऑड, तो यहां पे क्या आना चाहिए आगे, माइनस पाई बाय 6। और जब n अगर इवन होगा तो यहां पे आगे क्या आना चाहिए, प्लस पाई बाय 6। ध्यान से देखना उन्होंने क्या स्मार्टनेस लगाई है, उन्होंने इन दोनों आंसर्स को मर्ज करके ये लिख दिया। सर बताओ कैसे, अगर n ऑड हो गया, व्हाट इज -1 की पावर ऑड, माइनस, तो माइनस पाई बाय 6 आ जाएगा। और अगर n इवन हो गया तो व्हाट इज -1 की पावर इवन, प्लस, तो प्लस पाई बाय 6 हो जाएगा। तो उन्होंने इन दोनों आंसर्स को क्या किया, यहां पर मर्ज, और आंसर लिख दिया। और इसके आगे क्या लिख दूंगा, n बिलोंग्स टू टीचर। क्या ये चीज समझ में आ गई क्या, तो लिख लें। हम यहाँ पे छोड़ सकते थे आंसर्स को, ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन क्योंकि हमें एक धर्म के नाते जो किताबों में फॉर्मूले दे रखे हैं वो भी तो लाने ही है। और मजे की बात क्या है, ये सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर के लिए ये फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए तो आप यहाँ पे लाकर छोड़ दो और उसके बाद एन की वैल्यू डाल डाल के निकाल लो कौन कौन से एंगल्स पॉसिबल होंगे, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। पर हमें अभी धर्म के नाते कम से कम हमें ये फॉर्मूले डिराइव करने होंगे क्योंकि किताबों में लिख रखे हैं। क्या ये क्लियर है? तो बताओ साइन एक्स इक्वल टू हाफ का क्या सोल्यूशन आया, एन पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाय 6। यहां तक लिख लें, ये तो हो गया जनरल सोल्यूशन, ये तो क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन। लिख लें इसको, ये तो हो गया हमारे जनरल सॉल्यूशंस। कैसे दो ब्रांचेस बनाई गई, कैसे हाफ को साइन पाई बाय 6 लिखा गया, कैसे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन एंगल फॉर्मूला लगाए गए, यहाँ पे ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाया गया है, याद रखना, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन एंगल फॉर्मूला लगाया गया है। कैसे दो ब्रांचेस बनाई गई, कैसे दो ब्रांचेस हमारे दो आंसर्स आए गए, और फाइनली उनको मर्ज किया गया दोनों आंसर्स को। इट्स अ लर्निंग।
करें आगे, चलिए। अब ध्यान देखो, अगर ये तो जनरल सोल्यूशन आ गया, अब अगर तुमसे को बोलता है प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालो, तो क्या करते? एन को जीरो डालते, एन को जीरो डालते तो खत्म हो जाता। व्हाट इज माइनस वन की पावर जीरो? जीरो। पहला आंसर क्या था? पाई बाय सिक्स। अब एन को टू डालो, एन वन डालो, एन को वन डालेंगे तो क्या आएगा? पाई। व्हाट इज माइनस वन की पावर वन? माइनस, तो पाई माइनस पाई बाय सिक्स। व्हाट इज पाई माइनस पाई बाय सिक्स? फाइव पाई बाय सिक्स, है ना? बताओ, एन को टू डालो तो क्या आएगा? टू पाई प्लस पाई बाय सिक्स। पर टू पाई में प्लस कर गया तो ये टू पाई से बड़ा हो गया, बस दो ही आएंगे ना। और क्या आपको मालूम है, जब हमने शुरुआत की थी आज की क्लास की, तो जब मैंने साइन एक्स इक्वल टू हाफ का ग्राफ बनाया था, याद है? ग्राफ का सहारा लिया था, तो मैंने ऐसा ग्राफ बनाया था। बताओ, वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कितनी बार कट कर रहा था? दो बार। पहली बार कहाँ कट कर रहा था? पाई बाय सिक्स पर। दूसरी बार कहाँ कट कर रहा था? फाइव पाई बाय सिक्स। वो हमने ग्राफ से निकाला था, ये हमने फॉर्मूले से निकाला है। क्या ये चीज समझ में आ रही है क्या आंटी? अब ध्यान देखना, मैंने अभी जो एक क्वेश्चन करवाया उसमें साइन एक्स इक्वल टू क्या था? हाफ। अब इसको फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। बताओ, हमने क्या किया था क्वेश्चन के दौरान? इस हाफ को वो एंगल लिख दिया था जो हमें मालूम है। बताओ वो कौन सा सबसे छोटा एंगल है जो हमें एकदम से पता चलता है? पाई बाय सिक्स। इसको पाई बाय सिक्स लिख दिया था। और देखो, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास मेहनत करी, दो ब्रांचेस बनाए, ट्रांसफॉर्मेशन एंगल फॉर्मुलेज लगाए, उसके बाद हमारे पास आंसर क्या आया? एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन पाई बाय सिक्स। यही आंसर आया था ना हमारे पास? आया था कि नहीं आया था? तो अब मैं अपने पास सेवंथ फॉर्मूला ला रहा हूं। सेवंथ फॉर्मूला क्यों? साइन एक्स इक्वल टू जीरो, कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, टेन एक्स इक्वल टू जीरो, कॉट एक्स इक्वल टू जीरो। सेक एक्स एंड कॉस एक्स इक्वल टू जीरो के तो सोल्यूशन ही होते हैं। वो छह फॉर्मूले हो चुके थे, ये सातवां फॉर्मूला है। कभी मेरे पास ऐसा सिनेरियो आ जाए, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, प्लीज कंपेयर। अल्फा मतलब कोई ऐसा एंगल जो मुझे ऑलरेडी पता होगा। साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई बाय सिक्स था, तो सोल्यूशन देखो, तो क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा का क्या सोल्यूशन होगा? एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा। क्या इसका सोल्यूशन आपको समझ में आया? कैसे मैंने सॉल्व नहीं किया, प्रूव नहीं किया, प्रूव कर सकते हो आप। इस साइन अल्फा को उधर ले आना, साइन सी माइनस साइन डी का ट्रांसफॉर्मेशन एंगल फॉर्मूला लगा देना, दो ब्रांचेस बनेंगी, उनको मर्ज कर देना, यही आंसर आएगा। क्या ये क्लियर है? इसे बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा का क्या जनरल सोल्यूशन है? एक्स इज इक्वल टू एन पाए प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा। तो सर ऐसा तो कॉस एक्स का भी आने वाला है। मैंने हाँ, ऐसे कॉस एक्स का भी आएगा और ऐसे टेन एक्स का भी आएगा। चले आगे बढ़े, चले। तो ये सेवेंथ फॉर्मूला है। अब इसको अभी स्ट्रीमलाइन करेंगे। चलो अगला लिखें, सॉल्व फॉर एक्स। अगला करें, सॉल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन है कॉस एक्स इज इक्वल टू हाफ। बताइए, कॉस एक्स इक्वल टू जीरो होता तो पक्का कर लेते, कॉस एक्स इक्वल टू जीरो होता तो पक्का कर लेते। अब जो अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर स्ट्रैटेजी अपनाई, वही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। बताओ, राइट साइड में क्या आना चाहिए? जीरो। तो इसे लिख दिया कॉस एक्स माइनस हाफ इज इक्वल टू जीरो। बताओ वो कौन सा एंगल है जिसका कॉस हाफ होता है, जो जीरो के आसपास होता है? 60 थर्ट थर्ट पाई बाय, अरे पाई बाय, नहीं नहीं 60 डिग्री ना, कॉस 60 पाई बाय थ्री, तो ये आएगा कॉस पाई बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगाएंगे फिर हम? कॉस सी माइनस कॉस डी। बेटा जो अभी क्वेश्चन किया पिछले वाला, उसको अपने स्टैंडर्ड करते रहो। बताओ व्हाट इज कॉस सी माइनस कॉस डी? माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू होता है ना। तो ये क्या आएगा? माइनस टू साइन एक्स प्लस पाई बाय थ्री बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस पाई बाय थ्री बाई टू। ये किसके बराबर है? जीरो के। अब बताइए, ये कितने लोगों का प्रोडक्ट है? तीन लोगों का प्रोडक्ट है। इन तीन लोगों का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई तो पक्का जीरो होगा। माइनस टू तो जीरो होने से रहा, तो दो ब्रांचेस निकलेंगे। बताओ पहली ब्रांच क्या निकलेगी? साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय थ्री बाई टू जीरो होगा, या फिर
साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, माइनस है, माइनस पाई बाय 3 बाय 2 जीरो होगा। क्लियर है? बताओ साइन ऑफ एन एंगल जीरो कब होता है? एन पाई, तो एक्स प्लस पाई बाय 3 बाय 2 इज इक्वल टू एन पाई, या फिर साइन ऑफ एन एंगल जीरो यहां पे भी है, तो एक्स माइनस पाई बाय 3 बाय 2 इज इक्वल टू एन पाई। पता है यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 2n पाई माइनस पाई बाय 3, और यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 2n पाई प्लस पाई बाय 3। अब इन दोनों आंसर्स को मर्ज करते हैं, इन दोनों आंसर्स को मर्ज करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। अगर मेरे पास इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो या चाहे उसमें प्लस पाई बाय 3 कर दो या फिर माइनस पाई बाय 3 करो, ये मेरा जनरल सोल्यूशन होगा। यहां पे मर्ज करने के लिए कोई ज्यादा स्मार्टनेस करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, चीज बहुत सिंप्लीफाइड थी ऑलरेडी। चलें आगे देखें। तो इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। बेटा प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने होंगे तो क्या करना पड़ेगा? फिर एन को डालेंगे 0, फिर 1, फिर 2, ये सब करते रहना है। चलिए अब बताइए, हमारे पास इस प्रोसेस को, ध्यान देखना, मेरे पास ये क्वेश्चन था cos x इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 3। अब ये प्रोसेस बार बार ना करना पड़े, बताओ सॉल्व करने में हमारा सोल्यूशन क्या आया? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। आया कि नहीं आया सोल्यूशन? तो मुझे बताइए जो हमारा आठवां फॉर्मूला बनने वाला है, कैन एनीबडी टेल मी cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, cos x इक्वल टू cos अल्फा। बताओ इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? अल्फा क्या हो सकता है? जो भी एंगल मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है, प्रैक्टिस कराऊंगा तो बता भी दूंगा कौन कौन से एंगल कैसे कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक की बताओ, अल्फा की जगह कौन है वहां पर? पाई बाय 3, तो जहां जहां पाई बाय 3 वहां पर अल्फा डाल दो, तो जनरलाइज सोल्यूशन क्या होगा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। किताबों में तो इसका थ्योरेटिकल प्रूफ भी है, पर वो थ्योरेटिकल प्रूफ तो हम तब करते अगर कभी कोई पूछने वाला था। जब हमने एक सिनेरियो के लिए देख लिया तो हर अलग सिनेरियो में सेम प्रोसेस ही डालना पड़ेगा, और हाफ की जगह वो एंगल आ जाएगा जो हमें मालूम है। ठीक है, तो चलिए सातवां और आठवां फॉर्मूला देखें और कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो इन फॉर्मूले पे भेज दें। ठीक है, बताइए कौन सा था सातवां फॉर्मूला? सातवां फॉर्मूला क्या था हमारा? साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा आ जाए। बताओ क्या था फॉर्मूला? एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा, वेर एन ऑब्वियसली इज एन इंटीजर। और एट्थ क्या था? कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा। यहाँ पे एक्स कितना आया था? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर। अब जैसे मान लो लिखूं मैं सॉल्व फॉर एक्स, करें क्वेश्चन सॉल्व फॉर एक्स। पहला है साइन ऑफ 2x माइनस, साइन ऑफ 2x लिख देता हूँ, साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू माइनस हाफ, बी पार्ट। तो 2 cos 3x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0, सी पार्ट। cos ऑफ 4x माइनस 5/4 इज इक्वल टू -1/√2। चलो 3 क्वेश्चन काफी हैं, अब फॉर्मूला लगाना ही तो सीखना। बताइए सबसे पहले बेटा इधर बोर्ड पे देखना, साइन ऑफ 2x है, हाँ ठीक है। बताओ वो कौन सा सबसे पहला एंगल आता है हमारे जहन में जिसका साइन माइनस हाफ होता है? सुनना पड़ेगा, साइन माइनस हाफ होना चाहिए। फर्स्ट कॉर्ड में तो साइन पॉजिटिव होता है, जीरो पे, ये जीरो है मान लो। फर्स्ट कॉर्ड में साइन क्या होता है? सेकंड में भी क्या होता है? जीरो के आसपास ही सोचते हैं, तो जीरो के लेफ्ट में आते हैं फोर्थ आ जाता है ना। फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव। व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? माइनस साइन थीटा। वो तो हाफ कब होता है? π/6 पे। तो माइनस हाफ कब होगा? साइन ऑफ माइनस π/6। सोचो ना,
साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस बाहर चलाएगा और साइन ऑफ पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, -हाफ। क्लियर है? तो बताओ साइन कभी नेगेटिव एंगल ढूंढना हो, नेगेटिव वैल्यू ढूंढना हो तो फोर्थ में चलाया करो, माइनस लगा दिया करो। बताओ इस फॉर्मूले को देखो, इस आउटकम को देखो जो इसको सॉल्व करना है, और इसको देखो। बताओ यहाँ पे एक्स कौन है, एक्स कौन है 2x, और अल्फा का कौन है -π/6। तो बताओ इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। अल्फा कितना है यहाँ पर -π/6। क्या तुमको रियलाइज हो रहा है, ये आएगा 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस, यहाँ पे माइनस कितने थे n, और एक माइनस और जुड़ गया तो n प्लस 1 इंटू π/6। पर सॉल्व तो x के लिए करना था तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आएगा n π/2 प्लस -1 की पावर n प्लस 1 इंटू कितना आएगा बेटा, लिख लें, ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया, ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया। हमें जेई के लिए जनरल सोल्यूशन निकालने पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेई में वो जनरल सोल्यूशन कम पूछेंगे, वो आपको एक इंटरवल दे देंगे और बोलेंगे इस इंटरवल में सोच के बताओ कितने सोल्यूशन होंगे, ये कौन कौन से सोल्यूशन आएंगे। तो आप n की वैल्यू 0, 1, -1, 2, 3 चेक कर लोगे कि कौन कौन से सिनेरियोस। पर लेकिन अभी बेसिक लर्निंग के लिए हमें ये जनरल सोल्यूशन लिखना आना चाहिए। करें अगला, चलो नेक्स्ट। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ये इसे हटा देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या आएगा cos 3x, तो कितना आएगा √3/2। cos तो पहले ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बताओ √3/2 कौन सा पहला एंगल आता है cos का, cos ऑफ 3x कितना आएगा cos 30 डिग्री π/6, है ना। बताइए इसमें कौन सा फॉर्म लगेगा, सेकंड वाला। बताओ यहाँ पे x का कौन है 3x, और अल्फा का कौन है π/6। तो बताओ 3x की वैल्यू किसके बराबर आएगी 2n पाई प्लस माइनस π/6। तो यहाँ से x के लिए सॉल्व करना है तो 3 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 2n पाई/3 प्लस माइनस π/18। क्या ये क्लियर है? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है? अब इसमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है क्योंकि इसमें कॉस नेगेटिव है ना, इसमें कॉस नेगेटिव है। अब इस क्वेश्चन के बाद ना मैं क्या करूंगा, मैं आपको सारे आउटकम्स लिखवा दूंगा जो मैं इन जनरल याद होने चाहिए, फिर अगले लेक्चर में अपन उनका प्रूफ और देख लेंगे। पर क्या आपको साइन और कॉस जो कि सबसे पॉपुलर सिनेरियो वो समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है जो है, चलिए जो सी पार्ट था वो क्या था, ये बेटा बताएं वो कॉस का कौन सा एंगल है जो -1/√2 देगा। सुनना 1/√2 होता तो कौन सा एंगल होता, π/4 45 डिग्री। तो फर्स्ट कॉर्ड में कॉस क्या होता है, सेकंड में क्या होता है नेगेटिव। क्या आपको याद है व्हाट इज कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा। तो बताओ व्हाट इज द एंगल जिसका 1/√2 आता है कॉस π/4, व्हाट इज पाई माइनस π/4 माइनस कॉस π/4 आ जाएगा ना -1/2। तो व्हाट इज पाई माइनस π/4 3π/4। आप इसकी जगह लिख सकते हो ना कॉस ऑफ पाई माइनस π/4। तो अगर कभी नेगेटिव ऑफ अ कॉस से डील करना है, तो ऐसा एंगल ढूंढना है जिसका कॉस नेगेटिव है, तो आप क्या करो पाई माइनस वो कर दो एंगल जिसका
वो पॉजिटिव में आता है। जैसे 1/√2 कब आता है? π/4 पे। तो यहाँ से क्या आएगा? कॉस ऑफ 4x माइनस π/4 इज इक्वल टू कितना? कॉस ऑफ 3π/4। चलिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा। बताओ क्या आंसर है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। में से अगले स्लाइड में लिख देता हूँ। तो हम लोग ये वाला फॉर्म लगाने वाले हैं, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो x क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। बताओ यहाँ पे x का कौन है? ये पूरा एंगल। और अल्फा का कौन है? 3π/4। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4x माइनस π/4 इज इक्वल टू कितना बेटा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा का कौन है बेटा? 3π/4। यहाँ से 4x की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 2n पाई प्लस माइनस 3π/4 प्लस π/4। अब वो तो डिपेंड करेगा, दो सिनेरियोज बनेंगे, प्लस होगा तो ये प्लस हो जाएगा और माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, वो बाद में कर लेंगे। तो फाइनली x के लिए क्या करना पड़ेगा? 2n पाई/4 यहाँ आएगा प्लस माइनस 3π/16 प्लस π/16। अब वो केसेस बना लेना, अब तो यहाँ तक लिख के छोड़ दो। केसेस तो बना लोगे ना, एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस ले लेना, और क्या। दो π/16 आएगा, है ना? तो लिख लें। क्लियर है? तो हमारे दो फॉर्मूलेज हो गए। पहला क्या था? साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा। दूसरा क्या था? कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा। तो तीसरा क्या होगा? tan एक्स इक्वल टू tan अल्फा। उसका तो प्रूफ ही लिखवा देता हूँ, वो तो बहुत ही ईजी है, इट्स क्वाइट ईजी। ठीक है, चले आगे। तो देखें क्या था हमारा सातवां फॉर्मूला? साइन एक्स अगर साइन अल्फा के बराबर है तो एक्स किसके बराबर था? एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। फिर 8 फॉर्मूला क्या था? कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा। इसका एक्स क्या था? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो 9th क्या होगा? tan एक्स इज इक्वल टू tan अल्फा। इसका प्रूफ लिखवा देता हूं मैं, जिसका प्रूफ बताओ। आपने साइन सी माइनस साइन डी पढ़ा है, कॉस सी माइनस कॉस डी पढ़ा है, कभी tan सी माइनस tan डी पढ़ा क्या? नहीं। तो इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना। इसीलिए इसके बाद आप देखोगे हमारे पास सेक कोसेक के कोई फॉर्मुलेज नहीं है, उनका तो नारा ही ये है, अगर सेक कोसेक कॉट आए तो उनको साइन कॉस और टैन में कन्वर्ट कर देना। बताओ क्या ये मैंने समझ में आया? क्या हुआ? tan एक्स को क्या लिख दिया? साइन एक्स बाय कॉस एक्स। tan अल्फा को उधर ले गया, उसको क्या लिख दिया? साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। एलसीएम ले डाला, क्या आएगा? साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा अपॉन नीचे क्या आएगा? कॉस एक्स कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। वो तो ऊपर न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, क्या आपको दिख रहा है? ये साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा बन रहा है, क्योंकि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और ये इज इक्वल टू 0 आ गया। बताओ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 0 कब होता है? जब न्यूमरेटर 0, क्योंकि कॉस तो डिनोमिनेटर तो इन्फिनिटी होने से रहा। बताओ साइन ऑफ एन एंगल 0 कब होता है? जब दैट एंगल इज इक्वल टू एन पाई। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एन पाई प्लस अल्फा। तो हमारा फॉर्मूला बन गया एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। ये हो गया 7th 8th 9th और 10th। अब हम लिख लो, मान लो हमारे पास स्क्वायर्स आ जाएं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। इसका प्रूफ अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। या फिर tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। इन सबका जो सोल्यूशन होता है एक ही होता है, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। लिख लें, ये सबके सोल्यूशंस एक ही होते हैं। ये सब याद करके रखने आपको। अभी फॉर्म मैंने बोला था ना, क्वेश्चन जब चैप्टर अपन ने लेक्चर शुरू किया था तो ही मैंने बोला था कि हम धीरे धीरे फॉर्मूला ड्रिवन बनने वाले हैं। हमारा थॉट प्रोसेस शुरू कहां से हुआ था बेटा? ग्राफ रीडिंग से। पर धीरे धीरे हम ग्राफ रीडिंग से दूर फॉर्मूला ड्रिवन हो गए हमारा थॉट प्रोसेस। So this was the list of almost 10 formulas that you need to be aware. तो आपको नेक्स्ट क्लास में आने से पहले क्या करना है? सारे के सारे फॉर्मुलेज जो हैं वो याद कर लेने हैं। बताओ कौन कौन से फॉर्मुले थे? साइन एक्स इक्वल टू 0, कॉस एक्स इक्वल टू 0, tan एक्स इक्वल टू 0, कॉट एक्स इक्वल टू 0, कोसेक एक्स इक्वल टू 0, सेक एक्स इक्वल टू 0। फिर बीच में हमने वो किया था साइन एक्स इक्वल टू 1, साइन एक्स इक्वल टू -1, कॉस एक्स इक्वल टू 1, कॉस एक्स इक्वल टू, फिर साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा, tan एक्स इक्वल टू tan अल्फा। फॉर्मुले याद करके आओगे तो अगले लेक्चर में अपन सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, है ना? अपने मॉड्यूल से भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस करना चालू कर दो आप,
है ना, बड़े बेसिक लेवल के बड़े आराम से होने लग जाएंगे, है ना। विल एंड आवर डिस्कशन हियर इटसेल्फ, है ना।